नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं, ये आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा कि 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, नहीं 2025 में दिसंबर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो कैसे होगा। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका प्रीवियस पेपर है और इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं। उसमें हमने आपको 2021 का पेपर बताया था। तो मुझे लगता है कि उससे तो नहीं, बट इससे और बेहतर एनालिसिस आप कर सकते हैं कि हाँ, हमें कैसे अपनी रणनीति बनानी है, अपनी अपनी कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो गाइज़, आइए हम लोग अपनी इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सो आपका ये हमें जैसे पता है कि आपका 2024 और 25 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस, और ये आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। ठीक, इसमें इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी है, वो 2 आवर्स की है और इसमें जो मार्क्स है वो कितने 75 मार्क्स के हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग इसको समझने की। देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। मतलब इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। हमें जितने भी सेक्शन दिए गए हैं उसके हमें क्या करना है, हमें उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही चलना है। और जो ए है, इसको इसके जो मार्क्स है वो कितने हैं 9 एंड सेक्शन बी में 36 एंड सेक्शन सी में हम लोग 30 मार्क्स अचीव करने होते हैं। फिर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। मीन्स जैसे हम लोग सेक्शन ए कर रहे हैं ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, लाइक 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और हमें इसमें अटेंड कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक, जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 3 3 9, यानी कि 3 के 9, यानी कि हमें टोटल 9 मार्क्स अचीव करने। 3 क्वेश्चन तो हमें सीरियली, लाइक हमने 1 करा, फिर हमने 2 नहीं करा, तो फिर उसके बाद हमें 3 को करना है। तो हमें सीरियल वाइज अपने क्वेश्चंस को अटेंड करना है। इफ़ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। मतलब हमें कंटिन्यू प्रोसेस में ही अपने आंसर को स्किप कर करके नहीं देना है। ओके, फिर आइए हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जो खंड आ है, इसको सेक्शन ए कहते हैं, जो कि आपका क्या है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। ठीक, और इसमें क्या क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका दिस सेक्शन कंडीशन दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कैरीज विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। यानी कि ये एक क्वेश्चन की ही कैटेगरी में आता है, बट ये कितने, मतलब इसके 5 सब क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। और ये सारे के जितने भी हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 3 मार्क्स को क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं। एंड अटेम्प्ट्स एनी 3 सब क्वेश्चंस, और हमें इस 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें 5 है तो 5 हो, उससे हमें मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक, ये चीज़ हमें एग्जाम हॉल में ध्यान में रखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, और प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, मतलब कंटेन करता है। तो और उसके बाद आंसर ईच सब क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमें क्या करना है कि 50 शब्दों में ही अपने क्वेश्चन के आंसर हमें देखने होते हैं। तो इस तरीके से गाइस 3 3 9, आपका टोटल 9 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब इसको अगर हम लोग समराइज़ करें तो आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से, और एक शब्द की जो लिमिट होती है, वर्ड्स की जो लिमिटेशंस होती है, वो 50 वर्ड्स में हमें अपने आंसर्स को लिखना होता है। ठीक, तो ये रहा आपका सेक्शन ए, खंड आ। अब हम लोग आइए बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन बी यानी कि खंड बा, अगर हिंदी में बोले तो। अब इसमें हम लोग सेक्शन बा को देखते हैं। सेक्शन बा, जिसको कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसको लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चंस। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस। मीन्स यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चंस में भी एक ही क्वेश्चन है, बट इसके 7 सब क्वेश्चंस है।
ठीक। और ईच सब क्वेश्चंस मतलब प्रत्येक जो सब क्वेश्चंस होता है वो 9 मार्क्स को कैरी करता है। फिर और हमें टोटल 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 9 4 जा 36, इस तरीके से हमारे 36 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या करना होता है। फ्रॉम दिस सेक्शन आंसर ईच सब क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स, मतलब 225 शब्दों में हमें आंसर को अपने राइट करना होता है। तो इस तरीके से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ठीक। यानी कि अब हम लोग इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन उसके टोटल कितने 7 एक मिनट, हाँ 7 उप प्रश्न होते हैं और इनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 उप प्रश्नों यानी कि 4 सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स कैरी करता है। इस तरीके से हमें 4 अटेम्प्ट करना होता है। 4 9 36, इस प्रकार से हमारे 36 मार्क्स की ये होते हैं। और इसमें जो शब्दों की लिमिटेशंस होती है वो 225 वर्ड्स में ही हमें लिखने होते हैं। इन ही सारी बातों का हमें एग्जाम टाइम में ध्यान रखना होता है। और गाइस हमने यहाँ पे भी एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू राइट एग्जाम कॉपी इन बीएड एंड हाउ वी कैन गेन अ गुड मार्क्स इन एग्जाम, तो वो सारी चीज़ें हमने बताई। प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इसमें सेक्शन सा यानी कि खंड सा की अगर बात करते हैं तो इसको लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जाना जाता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या होता है ये हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस सेक्शन contains only one question which consists of 4 sub questions. Each sub questions carries 15 marks. Attempts any 2 sub questions from this section. Answer each sub question in about 475 words. Okay? यानी कि इस क्वेश्चन मतलब इस सेक्शन में यानी कि सेक्शन सी में खंडशा में हमारे टोटल कितने 4 क्वेश्चंस हैं और 1 क्वेश्चन है। और ये कितने कंसिस्ट करते हैं 4 सब क्वेश्चंस, यानी कि एक प्रश्न है और 4 उप प्रश्न है। और इन 4 उप प्रश्नों में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 उप प्रश्न यानी कि 2 सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बस गाइज इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पर शब्दों की यानी कि वर्ड्स की जो लिमिटेशंस है वो 475 वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि 475 शब्दों में हमें अपने आंसर की राइटिंग करनी है। इस तरीके से 15 2 जा 30, तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस पेपर को टैकल करना है। आई होप आपको ये एक मोटा आइडिया लग गया होगा कि हाँ 2025 यानी कि जो दिसंबर में आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें हमारे क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे। तो गाइज ये आपका 2024 का ही पेपर है, हमने कहा आपके लिए हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए हमने आपको ये वीडियो बना करके दे दिया कि हाँ आप में एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें कैसे करना है। तो आइए हम लोग एक बार इसको समराइज़ करते हैं कि टोटल हमारे 3 खंड में डिवाइड होता है, खंड आ बा एंड सा। खंड आ जिसको कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा जिसको कि लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड सा जिसको कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। और हमने ये भी बताया कि हाँ जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होता है और वहाँ पर शब्दों की जो लिमिट्स होती है वो 50 होती है। फिर खंड बा यहाँ पर हमें 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पर जो शब्दों की लिमिट होती है वो 220 होती है, लेकिन लगभग 250 शब्दों में लिखना होता है और यहाँ पर हमें 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर हम लोग खंड सा यानी कि लास्ट खंड की बात करें सेक्शन सी की, तो यहाँ पर टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस होते हैं और इस 4 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये हमारा प्रत्येक प्रश्न 15 क्वेश्चन का 15 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से 30 मार्क्स का हमारा टोटल ये क्वेश्चन होता है और इसकी हमें शब्दों की जो लिमिट होती है वो 475 शब्दों में लिखना होता है। इस तरीके से रही गाइज आपकी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसके साइड बाय साइड हमारी क्लासेस भी चल रही है। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हो वो आपको फटाफट से मिलती रहे और आप इजी वे पे आपकी इधर भटकना नहीं पड़े, आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल सके। यहाँ पर क्लासेस वीडियो का एंड आपका पेपर का पैटर्न, उसके बाद पेपर कॉपी को कैसे लिखा जाए, फिर आपके सारे सब्जेक्ट्स, तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर।